तरफ घना कोहरा है। सुबह 9 बज चुके हैं, फिर भी राजधानी और एनसीआर का ज्यादातर इलाका इस वक्त घने कोहरे की चपेट में है। स्थिति यह है कि सुबह के वक्त ऑफिस जाने वालों को मुश्किल हो रही है। दिल्ली में कोहरे के संकट पर यह रिपोर्ट देखिए। तो बेहिसाब कोहरा है। हालात ये है कि कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम है। इसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही और ज्यादा धीमी हो गई। उड़ानों पर भी संकट है। ऐसे हालात को देखते हुए अलर्ट दिल्ली और आसपास के इलाकों में है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि उड़ानों की आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से निकलने से पहले फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर ले। सभी एयरलाइंस को यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखने के आदेश दे दिए गए। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों पर असर पड़ेगा, इसकी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लेकिन साथ ही विमान कंपनियों को भी हिदायत दी गई है कि यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखा जाए। अगर फ्लाइट्स लेट हो रही हैं, समय पर सूचित किया जाए। अगर फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं तो ऑल्टरनेट फ्लाइट्स दी जाएं। कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से कम बताई जा रही है। ऐसे में कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। विजिबिलिटी 50 मीटर कम होने की वजह से सड़कों पर कोहरे की मार है। और अब आपको इंडिया गेट के हालात दिखा देते हैं। कोहरा इतना ज्यादा है इंडिया गेट पर कि वहां पर सब कुछ धुंधला दिख रहा है। उसके ठीक सामने परेड की तैयारियां चल रही हैं। जो है वो 10 पहुंच गया है और साथ ही साथ तो इंडिया गेट पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुबह का वक्त और 26 जनवरी को होने वाली परेड की तैयारियां आपको मालूम होगा अभी से ही शुरू हो जाती हैं। ऐसे में घना कोहरा भी इन्हें नहीं रोक रहा है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों को सफेद कोहरे की चादर ने ढक के रखा हुआ है। इसके साथ ही साथ ठिठुरन बढ़ाती ठंडी हवा भी लोगों को परेशान कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली इलाके में, जहां पर आप देखिए विजिबिलिटी काफी कम है, ठंड बहुत ज्यादा है, ठिठुरन बढ़ाती हवाएं चल रही हैं। लेकिन 26 जनवरी की तैयारी आप देखिए यहाँ पर बदस्तूर जारी है। सुबह के वक्त तकरीबन 4 बजे के आसपास ही तमाम जवान यहाँ पर पहुंच जाते हैं जो 26 जनवरी को परेड में हिस्सा लेंगे। उसकी यहाँ पर बाकायदा प्रैक्टिस की जाती है। सुबह का वक्त है और आप देख सकते हैं कर्तव्य पथ पर ठंड के बीच में यहाँ पर प्रैक्टिस जारी है। मौसम की अगर हम बात करें तो अभी आने वाले वक्त में न तो इन ठंडी हवाओं से छुटकारा मिलने वाला है, न ही फॉग से। आने वाले कुछ दिनों तक मौसम की यही स्थिति रहेगी। इसी तरीके से घना कोहरा तमाम इलाकों में छाया रहेगा और साथ ही साथ टेम्परेचर मिनिमम जो है वो 10 डिग्री के नीचे 7 के आसपास पहुंच गया है और साथ ही साथ मैक्सिमम टेम्परेचर भी 16 से 17 डिग्री बने रहने की आशंका है। यानी कि ठंड आने वाले दिनों में बढ़ भी सकती है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और वहीं दिल्ली में प्रदूषण भी बेहद गंभीर स्तर पर है। आज भी औसतन AQI 383 नापा गया है। राजधानी कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी में AQI 454, वजीरपुर में 452, आनंद विहार 451, रोहिणी में 450 दर्ज किया गया है। अशोक विहार 435, चांदनी चौक 432, पंजाबी बाग 427, वहीं सोनिया विहार 424 और सेक्टर 6 द्वारका 414। वहीं दिल्ली से सटे इलाकों में भी हवा बेहद खराब है। नोएडा सेक्टर 1 में AQI 434, 125 में 388 दर्ज की गई है। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में 454 AQI के साथ हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। वहीं गुरुग्राम के विकास सदन में AQI 348 है। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधे भारत मंडपम से। अमित, तमाम दावे किए जाते हैं दिल्ली सरकार की ओर से, ग्राफ 4 तक लागू किया जाता है, फिर उसके बाद उसे विड्रॉ भी किया जाता है। जैसे ही बहुत खतरनाक से थोड़ी ठीक ठाक हवा हो जाती है, आखिरकार कोई इफेक्टिव सोल्यूशन अभी तक नहीं निकल कर आया है। और अब तो जब कोहरा आ गया है, विंड स्पीड स्लो हो गई है, तो और ज्यादा मार है। बिल्कुल नेहा, और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब ग्राफ 4 रेस्ट्रिक्शन हटाया गया था तो हमने सवाल उठाया था आखिर इतना आनन फानन क्यों है सरकारी बाबुओं को ग्राफ 4 रेस्ट्रिक्शंस हटाने में। और बमुश्किल 48 घंटे बाद ही दिल्ली में ऐसे हालात हो गए जहां पे
विजिबिलिटी कम हो गई और जो एयर पोल्यूशन है या एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जबरदस्त मार दे रहा है दिल्ली और आसपास में रहने वाले इलाकों में लोगों को। ये फिलहाल जो तस्वीर हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं, भारत मंडपम ITO की तरफ जाने वाली ये सड़क, विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है एक तरह से आप कहें, क्योंकि डेंस फॉग कंडीशंस हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। भारत मंडपम का पूरा कॉम्प्लेक्स आपको कोहरे के चादर में ढका हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर फॉग कंडीशंस नहीं भी होते नेहा, तो यहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि दिल्ली वालों का फिलहाल एक ही सहारा है, ये मास्क। आप ठीक कह रही थी कि देखिए तमाम दावे किए जा रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं सरकारों द्वारा, लेकिन वो कोशिशें नाकाफी हैं, क्योंकि 383 388 के आसपास इस वक्त दिल्ली का AQI है, 400 की तरफ रेस लगा रहा है। 15 ऐसे AQI स्टेशन हैं जिसमें चांदनी चौक, सिरी फोर्ट और नेहरू नगर, लाजपत नगर जैसे इलाके शामिल हैं, जहां आप इतनी ज्यादा वायु प्रदूषण की उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि यहां आंकड़े 400 के पार जा रहे हैं। 15 AQI स्टेशन सीवियर कैटेगरी में। ये सारी जो तस्वीरें हैं, चिंता बनी हुई है दिल्ली वालों के लिए, लेकिन दिल्ली NCR में भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, इन इलाकों में भी वायु प्रदूषण के हालात बेहद ही खराब है। नेहा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच आपको बता दें कि ट्रेन और विमान सेवा पर भी इस वक्त जबरदस्त कोहरे का असर पड़ रहा है। ज्यादातर ट्रेनें देरी से चल रही हैं। 100 से ज्यादा ट्रेनों पर कोहरे का प्रभाव हुआ है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से ट्रेनों में देरी है, फ्लाइट्स में देरी हो रही है। फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर स्थिति सामान्य बताई जा रही है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, क्या अपडेट है, कितनी ट्रेन और विमानों पर असर पड़ा है आज के कोहरे का? देखिए, जिस तरीके से फॉग की कंडीशन है उससे ये अंदाजा ही हो गया था कि तमाम जो ट्रांसपोर्ट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और जो जानकारी मिली है वो करीब 100 ट्रेनें हैं जो लेट चल रही हैं। 6 ट्रेनें तो ऐसी हैं जिन्हें लंबी दूरी तय करनी थी, उन्हें डाइवर्ट भी करना पड़ा है, क्योंकि इतना ज्यादा डेंस फॉग, खास तौर से जो नॉर्दर्न एरिया से आने वाली जो तमाम ट्रेनें हैं उन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि घना कोहरा पूरे इलाके में छाया हुआ था। और देर शाम से अगर हम बात करें, सोमवार देर शाम से ही कोहरा पड़ना शुरू हो गया था और रेल की आवाजाही पर इसका असर पड़ा है। तमाम कोशिशें प्रशासन की तरफ से की जाती हैं रेलवे, लेकिन सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जिसके साथ समझौता नहीं करना होता, और यही हुआ। और इसका असर ये हुआ कि ट्रेनें लेट हुई, क्योंकि उनकी रफ्तार कम करनी पड़ी। 100 से ज्यादा ट्रेनें आप सोचिए विलंब से चल रही हैं, इसका आप अंदाजा लगाइए। हम जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे तो यात्रियों की वहां पर काफी परेशान स्थिति में थे, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो स्टेशन पहुंच गए और ट्रेन आई नहीं, और वो अपनों को लेने पहुंच गए थे वहां। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।